अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डार रूफ। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th का मैथमेटिक्स सेक्शन से। जो हमने एक मेथड पढ़ा था मीन का, डायरेक्ट मेथड। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो जाएगा मेरी चैनल पे, वहाँ पे वो मौजूद है। और अब हम उसी का नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर देते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन कर देते, फिर उनका समेशन डिवाइड कर देते, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या जिसको हम डिनोट कर देते हैं एन से। वो हमें आता था मीन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम देखेंगे एज्यूम्ड मेथड मीन से कैसे हम करते थे, ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे डायरेक्ट मेथड में हम कर देते समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। कभी कभार फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्वेशंस होती थी वो लार्ज नंबर होती, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आता था वो भी आता था लार्ज नंबर। ठीक है, उसका भी क्या आता था हमें, लार्ज नंबर। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ उससे नहीं कर सकते हैं। ये एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वही कर लीजिए। ठीक है, इस एज्यूम्ड मेथड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा दे के हैं 2 5 6 7 8, ये हमारा डेटा है और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 1 2 5 3 4 फॉर एग्जांपल, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज है और ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, तो हम इस एक्स आई से निकालते हैं पहले एज्यूम्ड मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, जो मिडल मोस्ट होगा, मिडल मोस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 6, तो एज्यूम्ड मीन हम वही लेंगे। ठीक है, अब अगर क्लास इंटरवल होगा, फॉर एग्जांपल हमारा है 10 to 20, कभी कभार ऐसा भी होता है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल। तो इस टाइम हम एज्यूम्ड मीन क्या लें। ठीक है, यहाँ पे कितनी ये है टर्म्स, 1 2 3 4 और 5 है ना। तो जो ये वाला होगा इसका हम देखेंगे, जैसे हम x निकालते थे, इसका ये क्या आएगा 40 + 30 दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स एज्यूम्ड मीन यहाँ पे आएगा हमें 35। किस में, क्लास इंटरवल में, मिडल मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम एज्यूम्ड मीन क्लास इंटरवल के बगैर देखेंगे इसमें, तो जो मिडल मोस्ट होगा वही होगा हमारा एज्यूम्ड मीन। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होता था, क्या होता है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन हम देखते हैं। फिर एज्यूम्ड मीन जो ही हमने देखा, फिर हम देखते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स आइज का जो वैल्यू है, उसकी डिविएशन कितनी है किससे, एज्यूम्ड मीन से। उसकी डिविएशन कितनी है एज्यूम्ड मीन से। डिविएशन मतलब ये कितना दूर है इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ही लेंगे हम 2 5 6 7 8 है हमारा, 2 5 6 7 और 8। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या लिया था हमने, ए लिया था 7। ठीक, डिविएशन कैसे निकालते हैं हम, डी वन हम लेते हैं x1 माइनस ए, मीन्स डिविएशन ऑफ x1 कितनी है एज्यूम्ड मीन से। एज्यूम्ड मीन्स x1 क्या है यहाँ पे मेरा 5 माइनस ए क्या है 7, मीन्स -2 आई डिविएशन फर्स्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही D2 हम निकालेंगे x2 माइनस ए कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एज्यूम्ड मीन हमने ए की लिया है, मिडल मोस्ट एलिमेंट, वो चेंज नहीं होगा। x2 अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने ए जो है हमारा वो है 5, सॉरी ए क्या है यहाँ पे, अच्छा ए तो हमने 5 लिया है। ठीक, एज्यूम्ड, अच्छा ए हमने 7 है यहाँ पे, और जो हमारा x1 था, x1 क्या था हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे x1 था हमारा 2 माइनस 7 दैट इज़ -5। इसी तरीके से x2 हमारा क्या है
5 माइनस 7, ये दूसरा निकलेगा हमें -2। फिर ऐसे ही डिविएशन 3 x3 माइनस a, x3 हमारा है 6 माइनस एज्यूम्ड मीन है 7, दैट इज -1। ये हमारी डिविएशन आई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये हमारी डिविएशंस आई। फिर जैसे हम उस डायरेक्ट मेथड में करते थे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पे हम वही करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई के बदले मगर डिविएशन डी आई। ठीक है, एफ आई और डी आई। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं? मीन हम डिनोट करते हैं एक्स मॉड इज इक्वल टू, वैसे ही है जैसे हमारा वो वाला मेथड था डायरेक्ट मेथड, सिर्फ इसमें एडिशन है एज्यूम्ड मीन। ए प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस, या तो आप लिख सकते हो 1/n, n क्या है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता है। n जो है वो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई लिखते थे वहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी आई, वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारी चेंज है एफ आई डी आई और एडिशनल है हमारा एज्यूम्ड मीन। एन भी वही है, वहाँ पे भी हम एन लेते थे। एन कैसे लेते थे? क्योंकि हम करते थे यहाँ पे, वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड में करते थे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, यही समेशन ऑफ एफ होता है एन। अब वही इसने बाहर निकाला है और कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, चलो हम अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं क्लास इंटरवल से भी और उससे भी डायरेक्ट मेथड, ये एज्यूम्ड मीन से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 पर्सन्स। वेट दे के हमें इन केजीज 12 पर्सन्स का, और हमें दे के हैं नंबर ऑफ पर्सन, मीन्स फ्रीक्वेंसी भी हमें दे के। ठीक है, मतलब 4 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका वेट है 77, 3 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका वेट है 80, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था। तो हमें एज्यूम्ड मीन में पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हम देखते हैं लेट द एज्यूम्ड मीन बी। एज्यूम्ड मीन हम लेंगे ए इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा एज्यूम्ड मीन क्या होगा? ए इक्वल्स टू एक्स में से लेते हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एफ है, तो वो होगा हमें 82। तो हम लेंगे एज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू 82। यहाँ तक ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमारा आया 82। चलिए फिर आगे, फिर डिविएशन सेकंड स्टेप हमारा था डिविएशन निकालते हैं हम। डिविएशन कैसे निकालेंगे? डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, मतलब यहाँ पे डी आई आएगा x1 माइनस ए। x1 हमारा है क्या? 77 माइनस 82, 77 माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 77 माइनस 82 आएगा हमारा d1, वो आएगा -5, मीन्स -5 आया मुझे पहला। सेकंड डिविएशन आएगी मुझे d2 आएगा मुझे x2 माइनस ए। x2 मेरा है 80, a मेरा है 82, मीन्स -2 आएगा मुझे सेकंड डिविएशन। ऐसे ही 82 d3 आएगा मुझे 83 माइनस 82, वो आएगा 82 माइनस 82 वो आएगा 0, फिर 83 माइनस 82 वो आएगा 1, और 85 माइनस 82 आएगा 3। ठीक है, यहाँ तक ये आई मुझे डिविएशन। फिर मैंने क्या बोला था? हम करते हैं एफ आई और डी आई, जैसे वहाँ पे डायरेक्ट मेथड में करते थे एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे हम करते हैं एफ आई और डी आई। ठीक, 4 इंटू 5, देखो अगर हम सीधे ही करते 77 इंटू 4 वो थोड़ा सा बड़ा नंबर होता, बट अगर हम अब देखेंगे तो 4 इंटू 5 इज़ 20, सिंपल -20, फिर 2 3 जार 6 मगर -6, ऐसे ही 0 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3। ठीक है, फिर इनका सम करेंगे हम, एफ आई डी आई का हम क्या करेंगे? सम करेंगे, तो वो आता है हमारा -21। इसी तरीके से समेशन ऑफ एफ आई यानी एन करेंगे, क्योंकि हमें एन भी चाहिए, वहाँ पे एन आएगा 7 8 9 10 11 12, दैट इज एफ आई आएगा 12। ठीक है, यहाँ तक मीन्स
अब हम देखेंगे कि मीन डिवीजन किसके बराबर होती है हमारी, मीन इससे मीन मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से a प्लस 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi एंड di। ओके, या अगर आप देखोगे x इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या था हमें यहाँ पे 82, तो हम लिखेंगे 82 प्लस 1/n का वैल्यू क्या था हमें 12, n है ना 12 यहाँ पे, n यहाँ पे क्या है 12, ये n है 12, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है, अगर हम देखेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई वो है -21, मीन्स -21, ठीक, मीन्स 82 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 21 डिवाइडेड बाई दिस इज 1.75, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 80.25, तो ये इसका निकला क्या, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्लास इंटरवल्स में। तो चलिए हम क्लास इंटरवल्स पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दे के है, ये एक्सपेंडिचर देता है, किन का खर्चा देता है, किन का, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब घर का खर्चा, ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी, जो कहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स, जो शहर में काम करते हैं उनका एक्सपेंडिचर इस टेबल में दे के है। ठीक है, मगर किस में, क्लास में 100 to 150 रुपीज़, जो 20% ऐसे हैं जिनको एक्सपेंडिचर होता है 100 to 150। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, या आप मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या मेरी व्हाट्सअप, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी आप बोल सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता था हमारा, हम लेते थे एज्यूम्ड मीन यानी ए मैंने लिया है यहाँ पे 275, कैसे लिया है ये मैंने आपको दिखाया कि अगर क्लास इंटरवल होगा तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कितने हैं क्लास इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मीन्स जो हमारा क्या होगा 8 ही है, 5 6 7 8, ठीक है। 275 क्यों लिया मैंने, देखिए क्योंकि ये मिडल में आता है, मिडल मोस्ट कौन आता है 275, ये किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में। ठीक है, अगर आपको ऐसा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको आएगा इवन नंबर ऑफ क्या क्लास इंटरवल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, तो आप क्या देखोगे 8 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 4, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आर 8, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2, तो मीन्स 4, जो फोर्थ क्लास इंटरवल होगा 1 2 3 और 4, उसी से आप लोगे क्या एज्यूम्ड मीन, उसी से आप लोगे एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे 250 और 300 है हमारा क्लास इंटरवल, तो हमारा 250 और 300, जैसे मैंने सिखाया था 250 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा मुझे 275, मीन्स एज्यूम्ड मीन मेरा है 275। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, हम देखते थे डिविएशन, डिविएशन कैसे देखते थे हम, डिविएशन देखते थे एज्यूम्ड मीन से एक्स कितना डिविएट हुआ है, तो D1 आएगा हमारा, अगर हम देखेंगे D1 यहाँ पे देखेंगे D1 इज इक्वल टू x1 माइनस 275, यहाँ पे 2x1 माइनस 275, x1 यहाँ पे है 125, मीन्स 125 माइनस 275, वो आता है मुझे 150, ठीक है, वो आएगा मुझे 1 माइनस 150 माइनस 150, तो मैं लिखूँगा इसमें। फिर ऐसे ही दूसरा आएगा मुझे D2 x2 माइनस a, x2 मेरा है 175
माइनस ए तो वही है 275। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मुझे आएगा -100, तो मैंने लिख दिया -100। ऐसे ही एक्स डिविएशन 3 जो है वो आएगी D3 आएगा मुझे x3 माइनस ए। x3 मेरा है यहाँ पे 225 माइनस ए है मेरा 275, तो वो आएगा मुझे -50। तो लिखा मैंने -50, ठीक है। ऐसे ही करके आप डिविएशंस निकालोगे। फिर तीसरा स्टेप जो हमारा होता था, हम क्या करते थे, FI और DI इनका मल्टीप्लिकेशन। FI अगर हम देखेंगे यहाँ पे FI है 24, DI है 150, तो वो जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें आएगा 3600। फिर दूसरा F2 D2 यानी 40 इंटू 100 वो आएगा 4000। ऐसे ही 33 इंटू 50 वो आएगा 165। ऐसे ही करके आपको आएगा FI DI। फिर हमारी जो मीन डिविएशन, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन देखने की फॉर्मूला थी, वो क्या थी, A प्लस 1/n summation of FI DI where I ranges from 1 to n, ठीक है। पहले हमें देखना है समेशन ऑफ ए भी आया हमें, एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इनका सम जब मैं करूँगा वो आएगा 200, मीन्स एन भी मुझे आया 200। ए है मेरा 275, एन है मेरा 200। अब मुझे क्या रह गया, मुझे रह गया इसका समेशन FI DI। जब मैं इसका सम करता हूँ समेशन ऑफ FI और DI, वो आता है मुझे -1750, मीन्स समेशन ऑफ FI DI इक्वल्स टू -1750। अब आप इसका मीन निकाल सकते हो आसानी से, दैट इज़ A प्लस 1/n summation of FI DI where I ranges from 1 to n, that is x mod equals to A का वैल्यू है 275 प्लस 1/n that is 1/200 into summation of this -1750। तो इसका जब हम ये करेंगे वो आएगा 275 प्लस इन दो का प्लस यहाँ पे माइनस, तो आएगा माइनस, तो 1750 डिवाइडेड बाय 200 वो आता है हमें बराबर 266.25। ये इसका क्या निकला, मीन निकला।